गाइस कैसे आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल विष्णु सिंह हेराट। गाइस जैसे कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी सीजर होल्ड के ऊपर, सीजर होल्ड किस तरीके से करती है, सीजर को प्रोफेशनली सीजर हम किस तरीके से चलाना सीखे, स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो शूट की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना, और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सीजर के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए गाइस, ये है सीजर, ठीक है। ये आइकॉनिक की सीजर है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इस सीजर का जो साइज है 5.5 इंच की ये सीजर है। आइकॉनिक की सीजर है ये, और प्रोफेशनल रेंज में ये सीजर आती है। तो इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आती है, और मेरे हिसाब से ये 700-800 रुपए तक की सीजर आ जाती है। तो हम सीजर को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले हम सीजर के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप सीजर देख रहे हो, ये होल देख रहे हो, ये आप यहाँ पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पर ये आप स्क्रू देख रहे हो, इसके बारे में हम प्रॉपरली बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सीजर के बारे में, ठीक है। सीजर को कैसे होल्ड करते हैं, ये इस तरीके से होल्ड करते हैं जैसे आप लोग देख पा रहे होगे। ये हमारी रिंग फिंगर है और थंब, दो तरीके से कंट्रोल में आती है। और ये जो आप देख रहे हो ये है लिटिल फिंगर, जो हमारी छोटी फिंगर होती है उसको रेस्ट कराने के लिए। तो चलिए सीजर के बारे में जानते हैं, ठीक है। प्रॉपरली आप लोग अगर वीडियो देख पा रहे हो तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, कोई नोटबुक ले लीजिए, प्रॉपरली आपको नोट्स करना है। तो सबसे पहले हम सीजर के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सीजर देख पा रहे हो, इस तरीके से हमारी सीजर ये इस टाइम प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो, ये है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर किसको बोलते हैं, ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है, ठीक है। इसमें हम सीजर को होल्ड करते हैं। ये रिंग फिंगर होल है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर की साइड जो आपको दिख रहा है ये है रेस्टिंग फिंगर, ठीक है। इस पे जो हमारी लिटिल फिंगर जो होती है, सबसे छोटी फिंगर होती है, वो होल्ड होती है। हाँ, रिंग फिंगर हो गई है, रिंग होल हो गया ये हमारा, और ये हो गया हमारा रेस्टिंग फिंगर, ठीक है। ये जो पॉइंट आ रहा है यहां पर है रेस्टिंग फिंगर, यहां पर हमारी छोटी फिंगर जो होती है वो रेस्ट करती है। उसके बाद हम प्रॉपरली बात करते हैं थंब। एक दूसरा जो होल होता है वो होता है हमारा थंब होल, ठीक है, जिसमें हम होल्ड करते हैं। दो तरीके से सीजर होल्ड होती है, एक लिटिल फिंगर और एक थंब होल, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हो सीजर के अंदर, ये पॉइंट आता है, ये कभी भी सीजर के अंदर से आवाज नहीं आने देता। जैसे कि कट कट की जो आवाज आती है वो कभी आवाज नहीं आती जिस सीजर के अंदर ये रहता है। इसको बम्पर बोलते हैं, कुछ लोग इसको साइलेंसर भी बोलते हैं, क्योंकि आवाज को क्या करता है, म्यूट करता है, सीजर की आवाज को नहीं आने देता है। जो कट कट की आवाज आती है वो बिल्कुल भी नहीं आती जिस भी सीजर के अंदर ये पॉइंट होता है। बट ये पॉइंट आपको प्रोफेशनल सीजर के अंदर मिलेंगे। जितनी भी जैसे कि आपकी 700-800 रुपए तक की सीजर स्टार्ट होती है, उन सभी सीजर के अंदर ये फीचर्स मिलेगा आपको। अब इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ये जो दोनों चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हैंडल। ये हो गया हैंडल, ठीक है, जिससे हम कंट्रोल करते हैं सीजर को। उसके बाद ये जो आप ब्लैक कलर का पॉइंट देख पा रहे हो सीजर में, इसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग स्क्रू। ये पूरी सीजर को एडजस्ट करता है, इसके थ्रू पूरी सीजर चलती है। लूज चलानी है, टाइट चलानी है, जैसे मर्जी चलानी हो, इसके थ्रू चलती है। तो यहां से हम क्या सीजर को एडजस्ट करते हैं। और ये दोनों चीज आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ब्लेड। जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे हो, ये है हमारे ब्लेड, ठीक है। और ये आगे की जो नोक जिसको हम बोलते हैं पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है। इससे क्या होता है, कोई हमें थिनिंग करनी हो या टेक्सचराइजिंग करनी हो हेयर कट में, वो इसके थ्रू होती है। अगर ये अच्छी तरीके से बिल्कुल शार्प और नोकीली नहीं होगी तो आप अच्छी टेक्सचराइजिंग नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या है, आपको एक प्रॉपरली अच्छी कंपनी की सीजर लेनी पड़ेगी। और मोस्टली जो मैं सीजर यूज करता हूं, आइकॉनिक की यूज करता हूं। इसका जो साइज है 5.5 इंच का साइज है सीजर का। और इसका जो नंबर है इसका सीजर का J55 इस सीजर का नंबर है। और ये आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी 700-800 रुपए तक की ये सीजर मिल तक। हमने जाना सीजर को हम किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या सीजर के अंदर फीचर्स होते हैं जिनका हमें यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीजर को होल्ड कैसे करते हैं। जैसे कि काफी लोग सीजर को देखो, सबसे पहले हम सीजर को देखते हैं। सीजर को हमेशा
आप लोगों को इस तरीके से देखना चाहिए। मतलब आप लोग जैसे कि ये देख पा रहे हो आप, ये है हमारी लिटिल फिंगर, मतलब सॉरी ये है जो हमारी, ये है रिंग फिंगर। जो हमारी छोटी फिंगर से बराबर की जो फिंगर होती है उसको हम बोलते हैं रिंग फिंगर। ठीक है, इसके अंदर हमारी ये रिंग फिंगर जाएगी और ये है थंब, ये थंब होल है, ये थंब के अंदर जाएगा। अब ये जो है हमारी दो फिंगर जो है ये भी रेस्ट करेगी और ये है हमारी लिटिल फिंगर रेस्ट कराने के लिए। अब इसको हम नॉर्मली, सीजर हमारी कंट्रोल में आ चुकी है, अब इसको चलाते कैसे है। ठीक है, नॉर्मली काफी लोग जो यूज करते हैं सीजर को वो इस तरीके से करते हैं, दोनों ब्लेड मूव होते हैं उनके। ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी। बट अगर आपको प्रोफेशनल सीजर चलानी सीखनी है तो इसको आप कंट्रोल लाना पड़ेगा। कंट्रोल किस तरीके से लाना पड़ेगा, जैसे कि आपका जो रिंग फिंगर वाला ब्लेड है उसको आपको होल्ड रखना है और आपका जो थंब वाला जो ब्लेड है उसको मूव करना है इस तरीके से। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो एकदम। जो लोग या हेयर कट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। साहिल कटिंग करता है, साहिल की उंगली ऐसे रहती है, फिंगर ये ऐसे रहती है और इस तरीके से कटिंग करता है साहिल, है नहीं, पता नहीं कहां ले जाना चाहता है इस उंगली को। बट इसमें जाओगे जब आप इस फिंगर को कंट्रोल करना सीखोगे, जब ये कंट्रोल हो जाएगी उसके बाद आप सीधे चला सकते हो। उसके बाद आप चाहे दोनों ब्लेड मूव कर रहे हो या एक कर रहे हो। देखो मेरा कहने का मतलब तो यह है, आप हमेशा एक ब्लेड मूव करो, दोनों ब्लेड मूव करो ही मत। मतलब आप जो थंब देख रहे हो ना, मेरा सिर्फ थंब मूव कर रहा है और आप किस तरीके से करते हो, ये दोनों कटा कट ऐसे नहीं करना है। होल्ड करनी आप लोगों ने देख ही लिया सीजर किस तरीके से होल्ड करते हैं। नॉर्मली जो हम सीजर चलानी सीखते हैं वो इसी तरीके से चलानी सीखते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। सीजर चलानी तो ऐसे आती है, ठीक है, सीजर चलती तो इस तरीके से है। ठीक है, इस सीजर को होल्ड कैसे करना है, इसे लॉक कहां करना है। हम हेयर कट, अब मोस्टली मैं काफी लोगों को देखता हूं वो सीजर को इस तरीके से पकड़ते हैं और उसके बाद कट करते हैं। मतलब ऐसे पकड़ा, इस तरीके से सीजर को होल्ड किया और ऐसे निकाला हेयर और ऐसे ही कट कर दिया। जैसे भी करना चाहिए वैसे भी कट कर दिया। बट ऐसे नहीं होता, सीजर को हमेशा आपको होल्ड करना भी आना चाहिए। जैसे हमने हेयर उठाए, हेयर उठाने के बाद अब इस कॉम्ब को हम कहां करेंगे, ये थंब जो है हमारा, इस थंब के बीच में होल्ड करेंगे, थंब के बीच में होल्ड करेंगे और कट करेंगे। अब हमने कट कर दिया, कट करने के बाद अब इस सीजर को हम ऐसे तो रखेंगे नहीं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम होल्ड करेंगे। होल्ड कैसे होता है, ये देखो, ये इस तरीके से होल्ड होता है, ऐसे ही निकल जाती है सीजर और ऐसे ही होल्ड होती है। इसके लिए आप जब खाली बैठे रहते हो तो प्रैक्टिस किया करो। अब इसको होल्ड करने का तरीका थोड़ा नजदीक में लेकर आओ। ठीक है, ये हमारी सीजर है, हमने अभी कट किया, ये हमने कट किया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से करके यहां से ये अब देखिए एक सेक्शन हम आप लोगों को कट करके दिखाते हैं। अब इस सेक्शन को हमने प्रॉपरली अच्छी तरीके से अपने 180 डिग्री पर लेकर गए इसको कट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको फिंगर के अंदर सेक्शन को होल्ड करना है और आपका जो कॉम है वो फिंगर के ऊपर होना चाहिए। प्रॉपरली कॉम और फिंगर एक साथ चलनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो ये कॉम है इस कॉम को हम थंब के अंदर होल्ड करेंगे। थंब के अंदर हमने होल्ड कर ली। ठीक है, अब हमने जो ये होल्ड कर रखी थी सीजर, इसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से होल्ड करते हैं और ऐसे ही इसको वापस लाते हैं। ये जो आप लोगों को जो स्नैक टेक्निक बताई थी, ठीक है, इसको हम प्रॉपरली हमारी जो हमारा ये एल्बो है इसके साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप यहां कट कर रहे हो, आप करने को तो कहीं भी कट कर सकते हो, बट इसका जो अच्छा कंट्रोल आता है ना वो यहीं आता है। ठीक है, इसको प्रॉपरली आप कंट्रोल के साथ कट करो। अब हम कट करने जा रहे हैं क्या, जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था 90 डिग्री जिसको हम बोलते हैं, 90 डिग्री पे जब हम कट करते हैं, ये फिंगर है, इसको सीजर को हमने यहां रखा। ठीक है, ये जो बिल्कुल इसके सेंटर में, अब हमें क्या करना है, सीजर को चलाना है।
आया सही। अब देखिए जैसे कि हम वन लेंथ कट करते हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। अब जैसे कि वन लेंथ पे कट करते हैं हम, वन लेंथ पे हमारी क्या टेक्निक होनी चाहिए। मैं दो तरीके से टेक्निक को फॉलो करता हूं, एक 90 डिग्री वाला, एक 0 डिग्री वाला, ठीक है। अब जैसे कि ये हेयर लिए हमने, एक तो हमारी ये टेक्निक हो गई थी जिस पर हमने कट कर दिया। एक टेक्निक जो हमारी स्नैक टेक्निक थी, स्नैक टेक्निक को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप ऊपर की साइड करो। अभी जैसे कि मैं बिल्कुल नीचे लाया हूं उसको, और प्रॉपरली ये देखो, इसको मैं यहां कहीं भी मूव कर सकता हूं हाथ। अब हम बात करते हैं टेक्सचराइजिंग के ऊपर। टेक्सचराइजिंग किस तरीके से करते हैं सीजर पर, ठीक है। जैसे कि सीजर है, हमने कोई हेयर लिया, कट हो चुका है, कट होने के बाद ही टेक्सचराइजिंग होती है। बट हम कट करते करते भी टेक्सचराइजिंग करते हैं। कुछ कट ऐसे होते हैं जो टेक्सचराइजिंग के साथ कट होते हैं। अब जैसे कि हमने ये कट लिया, सेक्शन लिया, इसको हम प्रॉपरली ऊपर ले गए। अब हमको करना क्या है, आपको थंब के अंदर होल्ड रखना है, आपको कॉम को सेफ रखना है सबसे पहले। जब तक आपका कॉम सेफ नहीं होगा आप सीजर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब आपका हाथ, आपका जो हैंड है वो बिल्कुल फ्री है, आपने होल्ड कर रखी थी सीजर, इसको यहां से निकालिए। प्रॉपरली आपको क्या करना है ये, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, एक तरीके से 90 डिग्री है। इसको प्रॉपरली हम क्या करेंगे, टेक्सचराइजिंग करेंगे। मतलब पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है ना सीजर का, जैसे कि आप लोगों को समझाया था, ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ही टेक्सचराइजिंग होती है। अब देखो एक ही तरीके से ना हम सीजर को हम अलग अलग तरीके से चला सकते हैं। अलग अलग तरीके से कैसे चला सकते कर रहे थे, ठीक है। अब हमने सीजर को क्या कर दिया, पॉइंटेड बना दिया, यही टेक्निक। बट लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से नाम दे देते हैं। अलग अलग तरीके से नाम कुछ नहीं है, सिर्फ तरीका होता है हेयर कट करने का। जैसे कि हमने यहां पर ये क्या है, 0 डिग्री पे कट कर दिया, 90 डिग्री पे कट कर दिया। डायरेक्शन हमारी सेक्शन की है, सीजर की नहीं है, ठीक है। अब हमारी डायरेक्शन है पॉइंटेड कट करना, तो हमने सीजर को पॉइंट, मतलब सीधा सीजर को हमने क्या करा, खड़ा कर दिया, ठीक है। मतलब नीचे की साइड हमने क्या किया, इसको पॉइंट को ला दिया। अब टेक्सचराइजिंग हो जाएगी। टेक्सचराइजिंग एक तो ये हो गई, ये उठाया हमने और टेक्सचराइजिंग हमने कर दी, ठीक है। अब एक टेक्सचराइजिंग होती है थिनिंग टेक्सचराइजिंग, जिसको हम बोलते हैं। सेक्शन लिया, अब हमें क्या है, जैसे कि ये हेयर है हमारे, ठीक है, इसके अंदर टेक्सचराइजिंग करनी है। अभी हम क्या करें, पॉइंटेड चला रहे थे, अब हम क्या चलाएंगे, बिल्कुल स्क्वायर चलाएंगे हेयर के मतलब अंदर। इससे क्या है, थिनिंग टेक्सचराइजिंग होगी। दिख रहा है, कि टेक्सचराइजिंग और बताता हूं मैं किस तरीके से होती है। जैसे कि सेक्शन लिया, जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, वो भी टेक्सचराइजिंग है, थिनिंग वाली टेक्सचराइजिंग है। बट उसमें क्या है, जब हमें किसी भी, जैसे कि हमारे एंड्स है, ये एंड्स हो गए हमारे, इसमें हमें थिनिंग करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने सीजर पकड़ी थी, स्नैक वाली सीजर बताई थी आप लोगों को, इसी तरीके से आपको पकड़नी है। और इसमें हमें क्या करना है, ये ऐसे ऐसे हेयर निकालने हैं। ये देखिए थिनिंग हो चुकी है इसमें भी। ऑलमोस्ट जितनी भी टेक्निक या जितनी भी टेक्निक से मैं कट करता हूं सीजर को, जब होल्ड करता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब आप लोगों को बताता हूं, फाइनली आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से सीजर चलाने के लिए। अब आप लोगों को बताता हूं, कभी भी इस फिंगर को ऊपर नहीं रखना है, इसको हमेशा इसके, ये जो रेस्टिंग फिंगर का जो ये टूल्स दे रखा है, इस पर आपको होल्ड कराना है, ठीक है। और दूसरा, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हो आप, कॉम की प्रैक्टिस मैंने बताई दी है। जस्ट सीजर उठाया, आपको इसमें होल्ड करना है, यहां से निकालना, कट किया।
थंब में होल्ड करना है। मोस्टली जो काफी बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं वो मतलब एक ही हाथ में सीजर को और एक ही हाथ में कॉम को होल्ड करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ये दो फिंगर क्या है हमारी फ्री रहती है, थंब, लिटिल फिंगर, रेस्टिंग फिंगर, ये तीनों का काम रहता है। मतलब मोस्टली जो दो फिंगर, ये जो हमारी दो फिंगर, इनका काम रहता है रिंग फिंगर और थंब का, ठीक है। और ये हमारी रेस्टिंग फिंगर है, लास्ट की फिंगर है ये, इसे हम यूज में ले सकते, इसलिए इसका स्पेशली टूल्स दे रखा है होल्ड करने के लिए, रेस्ट कराने के लिए। बट जब से सबसे ज्यादा जो यूज में हम ले सकते हैं, ये दो फिंगर यूज में ले सकते हैं कॉम को होल्ड करने के लिए। अब इसको होल्ड कैसे करते हैं, जैसे कि हमने ये कॉम है, इसको हम इन दो फिंगर से ही हम क्या करेंगे, रोटेट कर सकते हैं, थंब को भी यूज में ले सकते हैं। अब जैसे कि हमें सीजर को होल्ड करना है, अब एक ही हैंड से हम क्या करेंगे, कॉम को भी कंट्रोल करेंगे, सीजर को भी कंट्रोल करेंगे। सेक्शन निकाला हमने, ठीक है। सेक्शन निकालने के बाद ये दो फिंगर जो है, इसमें हम इजीली क्या कर सकते हैं, कॉम को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉम को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से सीजर निकालनी पड़ेगी जहां से हमने रेस्ट करा रखा था सीजर को प्रॉपरली। अगर जैसे हमें टेक्चराइजिंग करनी है, हम टेक्चराइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। थंब से हटाना है और इसको वापस आपको क्या करना है, ये होल्ड हो गई है, इसको दोबारा लाना है। लाने के बाद इसको दोबारा से कॉम को हम क्या करेंगे, प्रॉपरली जहां पर हमें फिक्स करना है, ठीक है, ये यहां फिक्स करना है तो यहीं फिक्स रखेंगे, कॉम निकालेंगे। अगर हम चाहे तो स्नैक टेक्निक जो मैं बता रहा था, वो उस तरीके से भी हम हेयर कट कर सकते हैं। एक ही हाथ के अंदर कॉम है, अब इसको हम क्या करेंगे, वापस से इसे होल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के लिए है। बट जो लोग बिगनर है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो करते हुए आ रहे हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के साथ साथ यूज भी कर सकते हैं। कटिंग कर रहे हो आप, कटिंग के अंदर यूज किया करो। हेयर कट कर रहे हो, मेल हेयर कट या फीमेल हेयर कट, सभी हेयर कट के अंदर आप ये प्रैक्टिस ना कंटिन्यू आप अपना कंटिन्यू रखो, तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप प्रॉपरली सीजर चलाना सीख पाओगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी। सीजर किस तरीके से होल्ड करते हैं, कॉम किस तरीके से होल्ड करते हैं, कॉम को किस तरीके से होल्ड करते हैं, सीजर को किस तरीके से होल्ड करते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है आपका। अगर आप चाहो तो एक ही हैंड के अंदर आप दोनों सीजर कॉम को होल्ड कर सकते हो, नहीं तो सबसे इजी है आप यहां पर होल्ड करो, सेक्शन उठाया और कट किया। बट आपको सही तरीके से कट करना है, जल्दी कट करना है। आपकी सीजर से आवाज नहीं आनी चाहिए। सीजर के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं, और प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। कंटिन्यू प्रैक्टिस रखने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि कोई सीजर ले लीजिए, जैसे कि ये सीजर है, इस सीजर को आप ले लो, खाली बैठे हो, कुछ नहीं करना है आपको, बैठ के ना सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, ये ब्लेड हमारा सीधा रहेगा, इसको हमें चलाना है। जैसे कि यहां चला रहे हैं हम, ये इसको आप कहीं भी रख के चला लो। स्टार्टिंग में आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे रख के प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि यहां कंट्रोल हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर ले आएंगे। कटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। और नहीं तो अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप नॉर्मली हर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरे एल्बो को ना मूव करो, जितना मूव हो सके ऊपर की साइड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली टेक्निक, ठीक है, जो आप लोग देख पा रहे हो। इसकी चारों तरफ से ना आप प्रैक्टिस करो। आपको अच्छा एडेसर बनाने के लिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मैटर करती है। खाली बैठने से काम नहीं चलता है, करने से काम चलता है। कंटिन्यू प्रैक्टिस रखा करो। खाली बैठे हो, किसी न किसी चीज पे प्रैक्टिस किया करो। आप सीजर पे प्रैक्टिस करो, कॉम चलाने पे प्रैक्टिस करो, विविंग पे प्रैक्टिस करो, ड्रायर पे प्रैक्टिस करो। बट जो लोग बिगनर है या जो लोग कर भी रहे काम, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो उसे सिर्फ प्रैक्टिस पे लगाइए, इसके अलावा किसी भी चीज पे मत लगाइए। क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो प्रैक्टिस मैटर करती है। प्रैक्टिस ही आपके प्रोफेशन को दिखाती है कि आप जिस प्रोफेशन के अंदर आप हो, आप फीमेल ड्रेसर हो, फीमेल हेयर ड्रेसर हो, या मेल हेयर ड्रेसर हो, या फिर यूनिसेक्स हेयर ड्रेसर हो, आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है। खाली टाइम पर प्रैक्टिस करो, सीजर की, कॉम की, किसी भी चीज की, बस प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना,
और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना। अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। जब आप कमेंट्स करते हो, कुछ भी आपको कुछ भी कोई भी इंक्वायरी हो या कुछ भी डाउट्स हो या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो। तो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए वो वीडियो शूट करूंगा। और काफी टाइम से सीजर के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो ले आया ये। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हो, वहां से भी आप काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख पाओगे। और हम इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन आते रहते हैं, कोई काम करते रहते हैं, तो आप हमें लाइव भी देख सकते हो। हम लाइव काम दिखाते हैं, तो आप हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स करके आप जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।